हमारे जीवन में घटने वाली कई घटनाओं को शकुन अपशकुन से जोड़कर देखा जाता है। शकुन शास्त्र में कुछ ऐसी बातें बताई गई है जो शुभ और अशुभ का संकेत देती है। हिंदू धर्म में कौवे को ये का दूध माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। हर हर महादेव, हर महादेव की कृपा सदा आप और आप। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस ज्ञानवर्धक परिस्थिति। दोस्तों, कौवे को एक ऐसा पक्षी माना जाता है जिसे ना का पूर्व आभास हो जाता है। शकुन शास्त्र में कौवे से जुड़े कई संकेत के बारे में बताया गया है जो शुभ एक अशुभ संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि इस तरह कौवा घर के किसी सदस्य को बड़ी बीमारी होने की पूर्व सूचना देता है या घर के किसी सदस्य के साथ कोई बड़ी दुर्घटना होने का अशुभ इशारा भी करता है। कौवे के झुंड का घर की छत पर चिल्लाना भी बहुत आवश्यक गुण होता है। ये किसी संकट के आने का अंदेशा है। ऐसी स्थिति में भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। अगर कौवा आपके ऊपर बीट कर दे तो ये भी अपशक माना जाता है। ये संकेत देता है कि आपको किसी तरह कष्ट पहुंचाने वाला है। ये कष्ट शारीरिक या आर्थिक भी हो सकता है। कौवे का सर को छूकर निकलना भी अशुभ होता है। यह माना जाता है कि आप अचानक से किसी परेशानी में तक सकते हैं और आपको सावधान रहने की जरूरत है। सुबह सुबह घर की मंदिर, बालकनी या छत पर आकर कौवा कहाँ कहाँ करे तो यह अच्छा संकेत माना जाता है। यह घर में मेहमान के आगमन का संकेत देता है। अगर कोई कौवा मुंह में रोटी का टुकड़ा दबाकर उड़ते हुए दिखे तो यह आपकी किसी बड़ी इच्छा के पूरे होने का शुभ संकेत है। शकुन शास्त्र में दोपहर के समय उत्तर दिशा में कौवे का बोलना भी अच्छा माना जाता है। कौवे को पानी पीते हुए देखने का मतलब है कि आपको जल्द धन लाभ हो सकता है। इसके साथ ही सुबह सुबह घर की मंदिर, बालकनी या छत पर आकर कौवा कम कम करे तो यह अच्छा संकेत माना जाता है। यह घर में मेहमान के आगमन का संकेत देता है। अगर कोई कौवा मुंह में रोटी का टुकड़ा दबाकर उड़ते हुए दिखे तो यह आपकी किसी बड़ी इच्छा के पूरे होने का शुभ संकेत है। शकुन शास्त्र में दोपहर के समय उत्तर दिशा में कौवे का बोलना भी अच्छा माना जाता है। कौवे को पानी पीते हुए देखने का मतलब है कि आपको जल्द धन लाभ हो सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि कौवे को समानता अतिथि आगमन का सूचक और पितरों का आश्रय स्थल माना जाता है। इसलिए मान्यता के अनुसार इस पक्षी की कभी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती। कोई बीमारी और वृद्धावस्था में भी उसकी मृत्यु नहीं होती है। इसकी मृत्यु आप दोस्तों वैसे तो कोई को शनि और पूर्वजों का प्रतीक माना जाता है, इसलिए शनि को शांत रखने के लिए कोई को रोटी खिलाई जाती है। शनि दोष से बचने के लिए माना जाता है कि कभी भी कोई को किसी चीज से मारना नहीं चाहिए। अगर यह छत पर रखा पानी पी रहा हो तो भी इसे एकदम नहीं उड़ाना चाहिए माना गया है। और जो थोड़ा बहुत जानते भी हैं तो वह इसकी काम को केवल अतिथियों के आगमन तक ही जोड़कर देखते हैं, जबकि वास्तव में कौन हमें बहुत से गुण, रहस्यों या यूं कहें हमारे साथ होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें काफी पहले ही उपलब्ध करा देता है। दोस्तों, अगर घर के आटे में रखे किसी भी पानी से भरे पत्र पर कौवा जाकर बैठता है तो ये धन लाभ का संकेत देता है। ये बताता है कि निकट भविष्य में आपको आय के नए स्रोत मिल सकते हैं। ये परिवार में समृद्धि आने, रोटी का टुकड़ा क्या खाने की कोई भी चीज लिया हुआ कौवा अगर आपकी छत पर या घर के हाथों में बैठे तो समझे कि जल्दी ही बड़ी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। वह अगर शांत स्वर में बोले तो माना जाता है, वहीं अगर यह सर ऊपर करके कर्कश स्वर में लगातार आवाज निकाले तो यह आने वाली मुसीबत है। माना जाता है कि अगर कोई का झुंड आकर आपके घर पर बैठता है और आपस में लड़ने लगे तो समझिएगा कि घर के मालिक पर विपत्ति आने वाली है। यदि कोई कौवा सुबह सुबह व्यक्ति के आगे जाकर लाल रंग की वस्तु डाल दे तो ये तक कहा जाता है कि आपको जय हो सकती है। दोस्तों, इसके अलावा कोई के अंडों की संख्या से भी शुभ अशुभ की भविष्यवाणी की जा सकती है। यदि मादा कौवा एक ही जाता है, इससे अच्छी वर्षा व अच्छी पैदावार के संकेत समझना चाहिए। इससे प्रजा में प्रसन्नता रहती है। कौवा यदि 4 अंडे दिन तो इसे इंद्र कहा जाता है। इसे अत्यंत शुभ माना गया है। यात्राओं में विचार, यात्रा करने से पहले कौरवों को दही चावल का भोग लगाने से यात्रा सफल होती है। यदि कोई अपनी जांच में फल, रोटी या मांस का टुकड़ा दबाए दिखाई दे तो अभीष्ट कार्य की सफलता होती है। यदि गाय की पीठ पर बैठकर अपनी सोच रगड़ हुआ दिखे तो उसे उत्तम भोजन की प्राप्ति होती है। कौन आज के ढेर पर बैठा मिले तो धन्य लाभ होता है।
और गाय के सिर पर बैठा मिले तो प्रियजन से भेंट वार्ता होती है। बुर्ज एकत्र हो जाते हैं, किंतु यदि कोई बिना किसी प्रयोजन के किसी स्थान पर एकत्र होकर कर्कश ध्वनि करते हैं तो उसे स्थान पर अन्य धन और जान की हानि होती है। रात्रि के समय यदि कोई एकत्र होकर गांव गांव करने लगे तो दुर्भिक्ष या विनाश की सूचना मिलती है। इसके साथ ही अगर स्वप्न में कौवा मिठाई खाता हुआ दिखाई दे तो ये समझना चाहिए कि कहीं से धन प्राप्त होने वाला है। अगर स्वप्न में कौवा किसी पुरुष की पगड़ी के ऊपर बीट कर दे तो उसके घर में संतान का जन्म होता है। अगर कौवा किसी स्त्री के वस्त्र पर बीट कर दे तो वह संतान को जन्मदिन प्राप्त। सबसे पहले मकान के ऊपर कौवा शुभ लक्षण समझना चाहिए। अगर किसी घर की छत के ऊपर मरा हुआ कौवा मिले तो समझना चाहिए कि बड़ी होने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।